एक बहन का भी एक ख़त आया मुझे, और जब आया तो मेरे दिल को बड़ी तकलीफ़ हुई, क्योंकि ख़त का मज़मून लिफाफे में आया और वो भी सील पैक था वो लिफाफा। ये इस वक्त मेरे हाथ में, मैं पूरा पढ़ूंगा नहीं, इसलिए कि मैं नहीं चाहता कि उस बहन का दर्द और कर्ब उसकी ज़बानी आप सुने, मैं अपनी ज़बानी बयान करूँगा। उस बहन ने ये कहा कि मैं आपका प्रोग्राम दीन इस्लाम चैनल पे मुसलसल देखती हूँ, और हो सकता है आप अपनी तैयारी से आए होंगे। मैं अपनी बहन को बता देता हूँ, अल्लाह का फजल करम, मैं कुछ तैयार ना भी हो तो मैं किसी भी मौके पे कुछ भी बोल सकता हूँ। तो मैं आपकी भी तकलीफ़ को समझते वो चीज़ पर बोलूँगा। उन्होंने कहा कि मर्द जो जुल्म करते हैं औरतों पर, घर में तंगी है, परेशानी है, और सारा गुस्सा किस पे उतर रहा है? औरत पर। तो इस पर भी आप कुछ बोले। बड़े दर्द के साथ लिखा, तो मुझे बड़ा दर्द हुआ, अफसोस हुआ, और अंदाज ये हुआ कि जिसके बारे में शिकायत की जा रही है वो दीनी प्रोग्रामों से उसका ताल्लुक़ है। नाम नहीं लिखा है उस बहन ने, और मुझे भी नहीं मालूम कि वो भाई कौन है मेरा और वो बहन कौन है मेरी। मैं कहूँगा अल्लाह के बंदे जो भी हैं, हम में से जो भी है, मैं भी हो सकता हूँ, वो हम में से जो भी है जो अपनी बीवी का हक अदा नहीं करता है, जुल्म करता है, वो अल्लाह की पकड़ से डरे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो अपनी बीवी के साथ सबसे बेहतर है, और आए लोगों, मैं तमाम लोगों में सबसे ज्यादा अपनी बीवी के साथ हूं, सबसे बेहतर अपनी बीवियों के लिए हूं। और एक मकाम पे अल्लाह के रसूल ने फरमाया, बीवी का मकाम क्या होता है? माँ का मकाम, वालिदैन का मकाम, बीवी का मकाम, बहन का मकाम, ये सब अलग अलग दर्जे हमारे यहाँ। माँ का मकाम भी बड़ा बुलंद होता है। मैं दोनों बैलेंसिंग लेकर चलूंगा। बैलेंस, इस्लाम बैलेंसिंग का मजहब है, बैलेंस बनाए रखता है। बीवी की खुशनुदी में माँ को तकलीफ नहीं होना चाहिए, और माँ की रजा में बीवी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। मर्द की जिम्मेदारी है कि दोनों को लेकर चले। माँ का मकाम क्या है पता है आपको? एक मिसाल देता हूं, बात खत्म हो जाएंगी। दुनिया का सबसे अजीम रिश्ता क्या है पता है आपको? कौन सा रिश्ता है बताइए? माँ का ना? मैं बताता हूँ, नहीं, बीवी, मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे अजीम है, बड़ा अहम है। दुनिया में जितने रिश्ते हैं ना, कोई किसी की माँ है, कोई किसी का बाप है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बहन है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी का देवर है, कोई किसी की देवरानी है, जितने रिश्ते हैं, खाला फूफी चचा, जितने रिश्ते हैं, सारे रिश्तों का ताल्लुक, सारे रिश्ते दुनिया में कायम होते हैं। भाई बच्चा पैदा होगा तो बाप बनेगा, कोई शख्स का बेटा बनेगा, बच्चा पैदा होगा तो कोई माँ बनेगी, ये उसका बेटा बनेगा, कोई दो रिश्तेदारियां होंगी तो कोई किसी की देवरानी बनेगा, कोई किसी की बहू बनेगा। सारे रिश्ते जो कायम होते हैं दुनिया में, मगर मियाँ बीवी का रिश्ता इतना अजीम है कि अल्लाह ताला ने जब इस रिश्ते की बुनियाद रखी तो जमीन का इंतखाब नहीं किया, बल्कि जन्नत का इंतखाब किया गया। आदम और हव्वा का निकाह जन्नत में हो रहा है। कितना अजीम रिश्ता है? तो इस रिश्ते की अहमियत को समझिए कि जो रिश्ता जन्नत में बना है बड़ा अहम है, लेकिन जितना अहम है उतना नाजुक भी है। जितना अफजल है उतना नाजुक भी है। नाजुक इतना कि 3 बार जबान से बोल दिया, गुस्से में बोला, चाहे शराब के नशे में बोला, चाहे बेख्याली में बोला, चाहे हंसी में बोला, का तलाक तलाक तलाक, रिश्ता टूट गया। कितना नाजुक रिश्ता, और अजीम कितना। इसकी एक अजमत बताऊं, आदम और हव्वा का निकाह जन्नत में हुआ। आदम गए जब हजरत हव्वा को छूने के लिए कि मैं इनके हाथ को अपने हाथ में लूं, इनकी तरफ बढ़ूं, रगबत करूं, अल्लाह ने फरमाया किफ या आदम, आदम ठहर जाओ, मालिक कायनात मेरे लिए पैदा किया गया है, रब्ब कायनात मेरी जरूरत बनाकर इसकी तख्लीक की गई है, मैं रुक जाऊं। फरमाया हलाल नहीं है, अभी तक हलाल नहीं है। अब जुमला सुनिएगा, हलाल नहीं है। मालिक कायनात हलाल कब होंगी? महर अदा करो। रब्बे कदीर महर क्या दूं? मेरे महबूब पर 11 मरतबा दुरूद पढ़ो। आदम पर हव्वा हलाल हुई किस चीज से, किस सबब से? महर से। महर क्या था? दुरूद सलाम। तो मालूम है दुरूद सलाम वो है जो रिश्तों को हलाल कर देता है, और जो दुरूद सलाम छोड़ देता है रिश्ते हराम हो जाते हैं। इतनी मुकद्दस चीज है दुरूद सलाम। जन्नत में रिश्ता कायम हुआ। आदम और हव्वा ना जमीन पे उतरे। अल्लाह ने फरमाया दरख्त के करीब मत जाना, फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकून मिनज़ ज़ालिमीन। आदम और हव्वा सुन लो, जन्नत की हर नेमत खाओ, फल खाओ, हर चीज से लुत्फ़ अंदोज़ होना। खबरदार खबरदार,
गंदम के दरख्त की तरह करब न जाना, वरना अपने आप पर जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। लर्जिश वाक़ई हुई आदम हवा ज़मीन पर। आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका में, जनाब हवा जद्दा में। कितने साल एक दूसरे से जुदा? पूरे रुए ज़मीन पर दो, आदम और हवा, एक औरत एक मर्द। 300 साल के बाद मुलाकात हुई। कितने साल के बाद? 300 साल के बाद। क्या किसी रिवायत में आपको ये मिला कि 300 साल के बाद जब जिब्रील ने मिलाया, मुलाकात करवाई, जिब्रील अमीन बीच में मीडिएटर थे, जिब्रील अमीन वास्ता थे, आदम और हव्वा की मुलाकात करवाई, तो क्या किसी रिवायत में आपने देखा? मैंने तो नहीं देखा अपने मुताल्ले, कमतर मुताल्ले में, कि जिब्रील ने कहा आदम अय हव्वा 300 साल से देखा नहीं है, निकाह में खराबी आ गई, निकाह कमजोर हो गया, रिश्ता कमजोर हो गया, दोबारा तजदीद निकाह कीजिए। नहीं हुआ। क्यों? मालूम है ये रिश्ता इतना अहम है, इतना अजीम है, सदियां गुजर जाए रिश्ते में फर्क नहीं आता। इतना अजीम रिश्ता, इतना मुकद्दस रिश्ता, मगर नाजुक कितना? तलाक तलाक तलाक, खत्म। अब इसमें भी कुछ लोगों ने गुंजाइश लाई, 3 बार तलाक देने से तलाक नहीं होती। हाय हाय हाय, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू। तो क्यों नहीं होती? एक मजलिस में कितनी बार बोलो एक तलाक होती है। अच्छा तो एक काम करना बेटा, निकाह के लिए जब जाता तो एक मजलिस में 3 बार कबूल है मत बोलना। एक मजलिस में 1 बार बोलना, फिर दूसरी मजलिस में बोलना, फिर तीसरी मजलिस में बोलना। तो लेते वक्त तो एक ही वक्त में बोला, हाँ कबूल किया कबूल किया कबूल किया, हो गई। और छोड़ते वक्त अब तावीले ला रहा है। तो बहरहाल कितना नाजुक, मगर इतना अजीम रिश्ता, इतना नाजुक, मगर एक रिश्ता इतना मजबूत कि तोड़ना भी चाहे तो तोड़ नहीं सकता कोई। अब वो रिश्ता है माँ का और बाप का रिश्ता। बेटा तस्बीह लेके बैठ जाए ना दिन भर, तू मेरी माँ नहीं, तू मेरी माँ नहीं, तू मेरा बाप नहीं, तू मेरी माँ नहीं, तू मेरी बाप नहीं, रिश्ता नहीं टूटता। ऐ माँ तुझे छोड़ा, ऐ माँ तुझे छोड़ा, रिश्ता नहीं टूटता। मगर एक चीज से ये भी रिश्ता टूट जाता है। और कब टूटता है? बाप या बेटे में से, दोनों में से, औलाद या वालिदैन में से कोई भी एक कुफ्र की तरफ चले जाए तो रिश्ता टूट जाता है। और कुफ्र क्या होता है? कुफ्र अल्लाह के भी साथ होता है, रसूल की गुस्ताखी के भी साथ होता है। गुस्ताख रसूल की जमात में गया तो भी कुफ्र है। मन शक्का फी कुफ्र ही वज़ाबी फ़क़त कफ़र। जिसने काफिरों के कुफ्र में और अज़ाब में शक किया वो भी काफिर। तो गुस्ताख जमात में गया, उनके अकीदे को कबूल कर लिया, गया, रिश्ता टूट गया। तो मालूम हुआ ये रिश्ता इतना मजबूत था माँ और वालिदैन का कि इसको दिन भर तस्बीह लेके बोलता रहा, तू मेरा बाप नहीं, तू मेरी माँ नहीं, रिश्ता नहीं टूटा। मगर इश्क़े रसूल वो चीज है कि जिसने इसको छोड़ा ये रिश्ता भी खत्म हो जाता है। इश्क़े रसूल वो है चीज है। तो माँ का भी एहतराम है, बीवी का भी एहतराम है। और बीवी से नेक सुलूक, अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपनी बीवी को गालों पे तमाचे ना मारो। नबी पाक फरमाते तुम में सबसे बदतरीन वो शख्स है जो अपनी बीवी के रुखसार को पे तमाचे मारता है। सबसे बदतरीन वो शख्स है। और बीवी की अहमियत क्या है पता है? एक सहाबी आते हैं रसूलुल्लाह की खिदमत में। अब जो घर में तंगियां होती है ना, माली माशियाती प्रॉब्लम आती है, मर्द परेशान होता है माशियात के एतबार से, माली एतबार से, गुस्से में होता है, बाहर टेंशन होता है, पूरा टेंशन बीवी पे उतारता है। ये होता है, फितरी बात है। तो इस तरह करने से एक नुकसान क्या होता है बताओ? इस तरह करने से माली हालत तो नहीं सुधरती बल्कि और बदतर होते जाती है। अब उसकी दलील मैं हदीस से दे दूं। वो समझता है कि मैंने अगर बीवी पे गुस्सा उतारा, बीवी को मारा पीटा तो मैंने बहुत अच्छा काम किया, बीवी को मैंने दबा के रखा, बीवी दबी रहेंगी तो मेरी माली हालत अच्छी हो जाएगी। ये सारी मनुष्यत की जो जड़ है ना, ये बीवी है कमबख्त, ये बहुत बोलते रहती है, इसको पीटो मारो ठोको, इससे माली हालत नहीं सुधरती। माली हालत कैसे सुधरती है मैं बताता हूँ। एक सहाबी आते हैं रसूलुल्लाह की खिदमत में, अर्ज करते या रसूलुल्लाह मैं बड़ा मुफलिस और बड़ा फाका कश हूँ, बड़ा मुफलिस हूँ, गरीब हूँ, मिस्कीन हूँ, खाने को कई रोज़ नहीं मिलते या रसूलुल्लाह, दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह बरकत अता फरमाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तूने निकाह किया? अर्ज करते नहीं या रसूलुल्लाह। सरकार ने फरमाया तू निकाह कर। क्या फरमाया? निकाह कर। अर्ज करते या रसूलुल्लाह मेरे खाने के लाले पड़े हुए हैं, बीवी लाऊंगा तो उसको क्या खिलाऊंगा?
नबी पाक ने फरमाया मैंने कहा ना निकाह कर, ऐशक जा निकाह कर फिर आना। अब सहाबा की आदत थी ज़्यादा रसूलुल्लाह से क्रॉस नहीं करते थे, अदब था, चले गए साहब। 1-1.5 महीने के बाद आया, सोचा चलो फिर रसूलुल्लाह से अर्ज़ करते हैं, सरकार के जहन में अब बात नहीं होंगी या रसूलुल्लाह का मिजाज बदल गया हो तो अब दुआ फरमा दे अल्लाह के नबी। फिर हाजिर हुए, अर्ज़ के या रसूलुल्लाह मेरे दुआ फरमाए, बड़ा मुफलिस हूँ, बड़ा गुर्बत का आलम है। फरमाया तू वही है ना जो इससे पहले भी आया था? अर्ज़ की या रसूलुल्लाह मैं हूँ। निकाह कर लिया? अल्लाह के नबी कैसे निकाह करूँ मेरे आका, मैं जब खाने के मेरे लाले हैं, मैं भूखा रहता हूँ, फाका करता हूँ, बीवी को क्या खिलाऊंगा? फरमाया शक बदबख्त अपने नबी की बात नहीं मानता, खबरदार अब तो अपने नबी के पास उसी हालत में आना कि तुझ पर निकाह के असरात हो, तू निकाह कर चुका हो तब आना। अब इस बार बड़ी सख्ती से कहा था, अब ना मानना तो अपने ईमान को गंवाना था, नबी के हुक्म को ना मानना ये तो ईमान गंवाना है। वो साहबी गए, कुछ जगह उन्होंने पैगाम दिया निकाह की, एक जगह रिश्ता मंजूर हुआ, उन्होंने निकाह कर लिया। निकाह करने के बाद अपनी बीवी को घर लाए और उसके बाद फिर कुछ अरसे के बाद रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए। इरशाद फरमाया तूने क्या निकाह कर लिया? अर्ज़ के या रसूलुल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने आपकी अता से और आपके सदक़े में मेरे घर में खुशहाली कर दी है। मैं पहले एक वक्त का भी खाना नहीं मिलता था, मगर जिस तारीख से निकाह हुआ ना मैं भूखा रहा हूं ना मेरी बीवी भूखी रही है। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुन, बरकत उस औरत में थी और तूने उस औरत को जब तक निकाह ना किया बरकत को रोके रखा। तुम्हारी औरतें तुम्हारे घरों में बरकत का सबब है, तो ये औरत बरकत का सबब है भाई। सरकार फरमाते हैं कि किसी के घर में जब कोई एक लड़की पैदा होती है ना, तो लड़की बाद में अल्लाह पैदा करता है, पहले उसका रिस्क उतार देता है। लड़की पहले वह पैदा बाद में होती है, पहले रिस्क उतारा जाता है। और नबी फरमाते जब लड़का पैदा होता है ना, तो लड़का पहले पैदा होता है, फिर उसके आमाल और वो क्या बनने वाला है उसके एतबार से फिर वालिदैन को रिस्क दिया जाता है। तो लड़की बरकत का सबब। एक मकाम पे फरमाया जिसने 3 लड़कियों की परवरिश की, अच्छी तालीम दी, तहजीब सिखाया, तमद्दुन सिखाया, अच्छी जगह रिश्ता कर दिया, तो रसूलुल्लाह कहते वो और मैं जन्नत में ऐसे जाएंगे जैसे ये 2 उंगलियां हैं, इस तरह जाएंगे। तो ये औरतें, ये बेटियां, ये हमारी बीवियां, ये हमारी बहनें, ये बरकत का सबब है। इन पर जुल्म करोगे तो बरकतें उठा ली जाएंगी। इसलिए माँ का भी एहतराम करो, बीवी का भी एहतराम करो। अल्लाह ताला हमारे उन सब भाइयों को तौफीक अता फरमाए जो अपनी बीवियों पे जुल्म करते हैं। अच्छी बात करे बीवी से। हज़रत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह ने कभी मुझसे बद अखलाकी में बात नहीं की, और फरमाती है कि बाज़ वक्त रसूलुल्लाह और मुझ में कुछ गुफ्तगू करते करते नाचाकी हो जाती, तो सरकार का अखलाक इतना बुलंद था कि अल्लाह के नबी मुझको पलट कर जवाब ना देते, बल्कि सरकार घर से चले जाया करते थे। तो ये मकाम है। और औरतों से भी कहूँगा बैलेंसिंग है इस्लाम के, शोहर का भी वो मकाम का ख्याल रखे। यही नहीं कि अब साहब मर्द लोग जो है बिल्कुल बीवी के गुलाम बन जाए। औरत की भी जिम्मेदारी है कि अपने शोहर की खिदमत करे। बस एक हदीस पे मैं बात ख़त्म कर दूँ, इस पर करीने ज़िंदगी मेरी जो किताब है उसका मुताला करें। मियाँ बीवी के हुकूक काफ़ी लिखे हुए हैं उसमें। एक सहाबिया आती है रसूलुल्लाह की खिदमत में, इमाम गज़ाली ने मुकाशिफतुल कुलूब में हदीस को लिखा है। कहती है या रसूलुल्लाह मैं गैर शादीशुदा हूँ, मुझे बताइए शोहर का हक क्या है? तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया तू शोहर का हक पूछती है, अगर शोहर के पूरे जिस्म में पीप हो, मवाद हो, और तू अपनी ज़बान से चाटे तब भी शोहर का हक अदा नहीं कर सकती। अर्ज़ की या रसूलुल्लाह क्या फिर मैं निकाह ना करूँ, यह हक तो मुझसे अदा ना होगा? फरमाया निकाह कर के निकाह में बरकत है। तो निकाह बरकत की चीज़ है। इसीलिए तो अल्लाह के नबी ने कितने सख्त जुमले फरमाए इस ताल्लुक से, अन निकाह मिन सुन्नती फमन रगेबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत है और जिसने इसका इनकार किया, इससे रगबत इख्तियार ना की, वो मुझसे नहीं। कितने सख्त ताकीद के साथ जुमले आए हैं। तो निकाह रसूलुल्लाह की सुन्नत है, तो उसमें जब सुन्नत है तो फ़ायदे हैं और बरकतें हैं। तो बीवी का भी हक अदा करें और शोहर का भी हक अदा करें, दोनों एक दूसरे, क्योंकि कुरान में अल्लाह ने फरमाया तुम उसका लिबास हो वो तेरा लिबास है। लिबास से तशबीह दी, और लिबास से तशबीह दे के बताया कि जिस तरह लिबास एक दूसरे के ऐबों को छुपा देता है, वैसे ही तुम एक दूसरे के ऐबों को छुपा दो।
जैसे लिबास जिस्म से सबसे ज्यादा करीब होता है, इंसान के करीब सबसे ज्यादा उसका अपना लिबास होता है, वैसे तुम उससे करीब रहो वो तुमसे करीब रहे। कुर्बत से मतलब मोहब्बत। जिस तरह इंसान अपने लिबास की पाकीज़गी का ख्याल रखता है, उसी तरह तुम एक दूसरे की पाकीज़गी का ख्याल रखो। तो कुरान ने हुन्ना लिबासुन फरमाया, वो तेरा लिबास, तू उसका लिबास। तो दोनों अपने रिश्ते की अहमियत को समझे, और अगर घर में परेशानी है तो नमाजों की पाबंदी करे, तिलावत करे। और खुसूसन अल्लाह ताला औरत की दुआ को रद्द नहीं फरमाता। अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जब कोई औरत सुबह मुसल्ला बिछाती है और फिर 2 रकात फज्र पढ़ती है और फिर अपने रब से दुआ करती है, तो अल्लाह उसकी दुआ को रद्द नहीं फरमाता। पूछा गया या रसूलल्लाह, मर्द के मुकाबले में औरत की दुआ क्यों जल्द कबूल होती है? इरशाद फरमाया कि अगर 2 मांगने वाले तुम्हारे पास आए, जो एक ज़्यादा खस्ता हाल है और एक थोड़ा अच्छा हालत में, तुम किसको देना पसंद करोगे? कहा या रसूलल्लाह, जो कमज़ोर है, जो खस्ता है। कहा मर्द के मुकाबले में औरत भी कमज़ोर है। तो अल्लाह कमज़ोरों की पहले सुनता है। तो अब जो शोहर पीट रहा है, मार रहा है, तो उसकी बीवी के दिल से दुआ क्या खाक निकलेंगी उसके शोहर के लिए? जब भी निकलेंगे नफरत निकलेंगे। और अगर मोहब्बत से पेश आएगा, कहेंगे देखो बेगम बड़ी कड़की चल रही है, बेगम ज़रा मुसल्ला तो बिछाओ, दुआ तो करो ज़रा बेगम। मोहब्बत से कहें बेगम तुम बेगम, गम के लिए हम, मतलब ही तो यही है ना बेगम का। अरे तुम बेगम हो जाओ, गम के लिए हम। जरा मसल्ला तो बिछाओ, दुआ तो करो, मैं भी दुआ करता हूं, तुम भी दुआ करो, ताकि अल्लाह तुम्हारे सबब से मेरी रिस्क में बरकत अता फरमा दे, मेरी रोजी में बरकत अता फरमा दे। जब ये कंप्रोमाइज करके और मोहब्बत के साथ चलोगे ना, तो इंशाअल्लाह तंगी और तंगदस्ती भी खत्म हो जाएंगी।